हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज हम कराने जा रहे हैं अपनी क्लास 10th के हिंदी कोर्स बी का फर्स्ट टर्म का टेस्ट पेपर। फर्स्ट टर्म में हमारे पास में जो आ रही है हमारी बुक वो है स्पर्श भाग 2। तो इसमें जो हमारे 5 चैप्टर पूछे गए हैं, पांचों चैप्टर हम जो है आज इस टेस्ट पेपर में हम रिवाइज करेंगे। इसके अलावा हमारा व्याकरण का भी एक टेस्ट पेपर आएगा, तो उसको भी जरूर देखिएगा। ये व्याकरण का टेस्ट पेपर हमारे व्याकरण के सभी टॉपिक्स को लेकर होगा। तो इसमें जो स्पर्श भाग के हमारे पांच पार्ट पूछे गए हैं वो सभी हम इसमें रिवाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न आ रहा है क्या है, कबीर के अनुसार कौन ज्ञानी नहीं बन पाया है? किसको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है? मोटी पुस्तक पढ़ने वाला, मोटी पुस्तक पढ़ने वाला, दूसरों को ज्ञान देने वाला या अज्ञानी? तो सही क्या है, मोटी मोटी जो पुस्तकें पढ़ा है वो जो है ज्ञानी नहीं बन पाया है, ऐसा कबीर जी ने कहा है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या सुझाव दिया है? हम अपना स्वभाव का निर्मल रखें, इसके लिए वो हमें क्या सजेशन देते हैं? निंदक को नमस्ते करने को कहा है, मतलब जो हमारा निंदा कर रहा है उसको हमेशा हम नमस्ते करते रहें। निंदक से दूर रहने को कहा है, जो निंदा करता है उससे हमें दूर रहना चाहिए। निंदक पास रखने को कहा है, और जो निंदा करता है उसे हमें अपने पास रखना चाहिए, या निंदा पास रखनी चाहिए, यानी कि जो निंदा जिन शब्दों से की गई उसे हमें अपने पास रखना चाहिए। तो इन्होंने हमसे क्या बोला था, निंदक को पास रखने के लिए कहा, यानी कि जो हमारी निंदा करता है, हमारी बुराइयां करता है, खामियां निकालता है, उसको हमेशा अपने पास में रखिए, ऐसा उन्होंने बोला है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कवि कैसा प्रकाश फैलाना चाहते हैं? कवि अर्थात कबीर जी कैसा ज्ञान प्रकाश फैलाना चाहते हैं? ज्ञान का, घृणा का, दिए का, या इनमें से कोई नहीं? तो कैसा प्रकाश फैलाना चाहते हैं? वो ज्ञान का प्रकाश फैलाना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पोथी पढ़ी पढ़ी में कौन सा अलंकार है? इस जो पंक्ति है, पोथी पढ़ी पढ़ी में अलंकार कौन सा है? आप यहां पर ध्यान से देखेंगे, पा वर्ण की आवृत्ति हुई है, यानी कि पा वर्ण जो है बार बार रिपीट किया जा रहा है, बार बार आ रहा है। तो जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति कई बार हो और वाक्य में चमत्कार सा उत्पन्न हो जाए तो क्या वहां पर होता है? वहां होता है अनुप्रास अलंकार होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, राम और कस्तूरी में क्या समानता है? राम और कस्तूरी ये दोनों क्या है? राम मतलब प्रभु राम, कस्तूरी मतलब एक सुगंध होती है कस्तूरी जो मृग की नाभि में व्याप्त होती है। इन दोनों में क्या समानता है? दोनों तरल पदार्थ हैं, यानी कि लिक्विड फॉर्म में हैं। दोनों सुगंधित हैं, यानी कि दोनों सुगंध देने वाले हैं। दोनों वन में रहते हैं, राम भी वन में रहते हैं और कस्तूरी भी वन में रहती है। दोनों भीतर स्थित हैं। तो दोनों में समानता क्या है कि ये दोनों ही भीतर स्थित है, यानी कि हमारे अंदर राम बसा होता है और हम चारों तरफ राम को ढूंढते रहते। जिस प्रकार कस्तूरी खुद मृग की नाभि में होती है, यानी खुद उसके अंदर ही होती है, मगर वो पूरे वन में उस सुगंध के पीछे दौड़ता रहता है। तो दोनों में समानता क्या है कि दोनों ही भीतर व्याप्त होते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, जीवे तो बोरा होई का क्या आश्रय है? यानी कि जीवे तो बोरा होई का क्या मतलब है? जीवन नहीं रहता, जीवित रहता है तो पागल जैसा होता है, जीवित रहने पर सुखी नहीं रहता, या फिर आखिरी है मर जाता है। तो जीवित तो बोरा होए का तात्पर्य है जीवित रहता है तो पागल हो जाता है, अर्थात राम को अगर राम उसे नहीं मिलता तो क्या होता है, अगर वो जीवित रहता भी है तो बिना राम के वो पागलों जैसी स्थिति में हो जाता है। तो जीवे तो बोरा का मतलब जीवित रहता है तो वो पागल जैसा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है 7 में क्या दिया गया है, मन का आपा खोने का क्या तात्पर्य है? मन का आपा खोने से क्या मतलब है? मन का खो जाना, अपने आप में खो जाना, अहंकार को त्यागना, या अहंकार को अपनाना। तो मन का आपा खोने का तात्पर्य है अहंकार को त्यागना। मतलब ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए का तात्पर्य मतलब क्या है कि जो है आप ऐसी कि दूसरा जो है अपना अहंकार भूल जाए। अब है क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 है, हम पंडित कब बन सकते हैं? हम पंडित कब बन सकते हैं? जब शास्त्र ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, यानी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, जब लोग हमें पंडित मान लेंगे तब, जब हम संपन्न हो जाएंगे तब, जब ईश्वर प्रेम के कारण हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। तो हम पंडित कब होंगे? जब ईश्वर प्रेम के कारण हमारे ज्ञान के चक्षु खुल जाएंगे, अर्थात हम जब ईश्वर से प्राप्त करने लगेंगे तो हमारे अंदर सभी ज्ञान आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 9, घर जलाने से कवि का क्या आशय? घर जलाने की बात करते हैं तो इससे कवि क्या कहना चाहते हैं? घर को नष्ट कर देना चाहते हैं, सांसारिक मोह माया का त्याग करके वैराग्य धारण कर लेना चाहते हैं, आतंक फैलाना चाहते हैं, समाज में कूड़ा करकट समाप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ पर घर को जलाने से कवि का क्या तात्पर्य है? वह सांसारिक मोह माया त्याग कर वैराग्य को धारण करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10। 10 में क्या है? जब मैं था तब हरि नहीं में कवि का क्या आश्रय है? जब मैं था तब हरि नहीं से कवि का क्या मतलब है? कवि इस वक्तव्य से क्या बोलना चाहते हैं? जब हरि नहीं थे तब मैं नहीं था, मतलब जब हरि थे तो मैं भी नहीं था। जब मैं था तब हरि मुझे नहीं मिले, जब मैं यहाँ आया तो हरि मुझे मिले ही नहीं। जब मेरे मन में अहंकार था तब मुझे हरि के दर्शन नहीं हुए, मतलब मेरे अंदर ईगो था, अहम था, तो मैं ईश्वर को नहीं पहचान पाया। मैं था किंतु हरि नहीं थे। तो सही इसका मतलब क्या है कि जब हमारे अंदर अहंकार होगा तो हम ईश्वर को नहीं पहचान पाएंगे, और जब हम अहंकार को निकाल देंगे तभी हम ईश्वर को पहचान। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर होते हैं, बस क्या होता है, हमारे अंदर अहम होता है, अहंकार होता है, और जब हम अहंकार हमारे अंदर नहीं रहेगा तो ईश्वर हमें ढूंढने से भी मिल जाएंगे, क्योंकि वो हमारे पास में ही तो है और कहीं तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है? अब यहां से हमारा दूसरा अध्याय मीराबाई जी का शुरू हो रहा है। मीराबाई हमारा सेकंड चैप्टर है, वो भी हमारा फर्स्ट टर्म में आ रहा है, तो यहां से वो चैप्टर शुरू हो रहा है। क्या है? मीराबाई वेतन के रूप में क्या पाना चाहती हैं? मतलब वो क्या पाना चाहती हैं वेतन के तौर पर? महलों का सुख, सुंदर वस्त्राभूषण, कृष्ण जी का दर्शन या कृष्ण जी का स्मरण। तो वो क्या पाना चाहती है वेतन के तौर पर? मतलब वो चाकरी कर रही हैं, कह रहे हैं उन्होंने ईश्वर की चाकरी करने के लिए, यानी कि उनकी सेवा कर रहे हैं नौकर बन के। अब वो वेतन के रूप में क्या पाना चाहती? वेतन के रूप में वो पाना चाहती हैं कृष्ण जी के दर्शन, यानी कि उन्हें सिर्फ कुछ नहीं है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए उनकी इतनी मेहनत के तौर पर, सब कुछ उनकी सेवा करेंगे, बस उन्हें कृष्ण जी के दर्शन मिल जाए, मतलब उनको उनकी सैलरी मिल गई। अब है क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? मीराबाई कैसी जागीर पाना चाहती हैं? कौन सी जागीर है जिसको वो पा लेना चाहती हैं? भाव भक्ति रूपी जागीर, धन संपत्ति से युक्त जीवन, विशाल महल या पूरा राज्य। तो वो क्या पाना चाहती हैं जागीर के रूप में? भाव भक्ति रूपी जागीर, मतलब उनके अंदर श्री कृष्ण की भक्ति रहे, उसी का भाव रहे, इसे वो अपनी जागीर के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। क्वेश्चन नंबर है 13। मीराबाई महल के बीच में क्या रखना चाहती है? महल के बीचों बीच में वो क्या चीज रखना चाहती है? दीवार, दरवाजा, रास्ता या झरोका? वो क्या रखना चाहती है? झरोका महल के बीच में, ताकि वो सुबह उठकर हर समय कभी भी सिर्फ श्री कृष्ण के दर्शन को पा सके, इसीलिए वो झरोका रखना चाहती हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। मीराबाई अपने सावरिया का दर्शन कैसी साड़ी पहनकर करना चाहती है? अब यहाँ पर मीराबाई के सावरिया कौन है? कृष्ण जी हैं। तो वो कैसी साड़ी पहने? कुसुम्बी साड़ी। तो कुसुम्बी साड़ी का मतलब क्या हुआ? कैसी साड़ी पहनना चाहती हैं वो? रेशमी साड़ी, खद्दर की साड़ी, केसरिया रंग की साड़ी या हरे रंग की साड़ी? तो कुसुम्बी साड़ी का तात्पर्य है केसरिया रंग की साड़ी को वो धारण करना चाहती है, कि जब वो श्री कृष्ण के दर्शन करें तो उन्होंने कैसी साड़ी पहनी हो? केसरिया रंग की साड़ी पहनी हो। क्वेश्चन नंबर है 15।
15 में है मीराबाई कृष्ण के दर्शन किस समय करना चाहती, कौन से समय पर वे दर्शन प्राप्त करना चाहती हैं? प्रातः काल, दोपहर, संध्या के समय, आधी रात के समय। तो वो क्या बोलती हैं? आधी रात के समय। वो कुसुम्बी साड़ी पहनकर आधी रात के समय यमुना के तीरे यानी कि यमुना के किनारे श्री कृष्ण के दर्शन को प्राप्त करना चाहती हैं। क्वेश्चन नंबर है 16 में क्या दिया है? मीरा अपने आप को किसकी दासी बताती हैं? कौन है जिसकी दासी वो अपने आप को बता रही हैं? प्रभु श्री राम की, गिरधारी लाल की, भक्त प्रहलाद की, अपने पति भोजराज की। तो किसकी दासी बताती हैं वो? गिरधारी लाल। गिरधारी लाल बोलिए, नंदलाल बोलिए, गिरिराज बोलिए, कुछ भी आप बोलिए। तो वहां पर क्या होगा? किसको बोलेंगे? यहां पर किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम श्री कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं। तो किसी श्री कृष्ण का कोई भी नाम लिया जाए तो ध्यान रखिएगा कि किसके बारे में। भाई श्री कृष्ण जी के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, तो कोई भी नाम लिया जा सकता है। अब है क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? मीराबाई वृंदावन की गलियों में क्या करना चाहती हैं? यानी कि वो वृंदावन की गलियों में जाकर वो क्या करना चाह रही हैं? कृष्ण की मूर्ति की स्थापना करना चाहती हैं, कृष्ण के लिए बाग लगाना चाहती हैं, कृष्ण को उल्हाना देना चाहती हैं, कृष्ण की लीला को गाना चाहती हैं। तो वो क्या करना चाहती है? गलियों में जाकर कृष्ण की लीला को गाना चाहती है। यानी कृष्ण जो है जितना उन्होंने लीलाएं करी हैं वो सभी को गाना चाहती है। कहां पर जाकर? वृंदावन की गलियों में जाकर। क्वेश्चन नंबर है 18 में क्या दिया है? कृष्ण ने द्रौपदी की लाज किस प्रकार रखी थी? यानी कि द्रौपदी की लाज को उन्होंने किस प्रकार बचाया था? दुष्टों को मारकर, यानी कि जो दुष्ट थे उनको, उनकी लाज को लूट रहे थे, उनको मार दिया था। द्रौपदी का कौरवों की सभा में चीर बढ़ा के, मतलब कौरव जो थे उनकी सभा में उनकी साड़ी को बढ़ा दिया था। दुशासन का वध करके या कौरवों का अंत करके। तो उन्होंने क्या किया था? द्रौपदी का कौरवों की सभा में चीर बढ़ा दिया था। चीर मतलब उनके वस्त्र को बढ़ा दिया था। क्वेश्चन नंबर है 19। मीरा ने कृष्ण के सौंदर्य का कैसा वर्णन किया है? मीरा ने कृष्ण के सौंदर्य का कैसा वर्णन, कैसे सुंदर दिख रहे हैं, कैसा बताया है? कृष्ण जी ने पीतांबर धारण किया हुआ है। पीतांबर मतलब पीले वस्त्रों को धारण किया हुआ है। उनके सिर पर मोर पंखों का मुकुट है, यानी कि उन्होंने अपने सर पर मोर पंखों के मुकुट को धारण किया हुआ है। उनके गले में वैजयंती की माला है, वैजयंती पुष्पों की माला उन्होंने धारण कर रखी है गले में। उपरोक्त सभी कथन सत्य। तो उन्होंने इन सभी से श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन मीराबाई ने किया है। तो यहां पर हम क्या देंगे? उपरोक्त सभी सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर है 20 में क्या दिया है? मीरा के भक्ति भाव का साम्राज्य कैसे बढ़ेगा? मतलब उनकी जो भक्ति है उसका साम्राज्य वो कैसे बढ़ाना चाहती, किस तरीके से बढ़ेगा? मीरा के कृष्ण के पास रहने से, यानी कि मीरा जब कृष्ण के पास रहेंगी तो उनकी भक्ति का साम्राज्य बढ़ जाएगा। मीरा के नृत्य करने से, मतलब वो नाचती रहेंगी तो उनकी भक्ति का साम्राज्य बढ़ने का तात्पर्य है भक्ति भाव का कि मतलब उनके अंदर और ज्यादा प्रेम भक्ति आती रहेगी, हमेशा उनकी भक्ति से जो है उनके अंदर बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती ही चली जाएगी। मीरा के गली गली घूमने से, यानी गली गली घूमेंगी तो बढ़ जाएगा। मीरा के दोहे लिखने से, यानी अगर वो दोहे लिखेंगी तो उनका भक्ति भाव का साम्राज्य बढ़ेगा। तो सही क्या है? मीरा के कृष्ण के पास रहने से, यानी कि जब मीरा जो है वो कृष्ण के पास रहेंगी तो उनका साम्राज्य बढ़ जाएगा, ऐसा कवि ने बोला है। फिर है क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया है? निराशा के बादल फटने पर लेखक क्या करता है? तो अब ये कहाँ है? बड़े भाई साहब। अब हमारा जो है गद्य खंड आ गया। चैप्टर अब हमारा है बड़े भाई साहब से लिया गया है। तो क्या है? निराशा के बादल जब फटते हैं तो लेखक क्या करने लगते हैं? लेखक हमारे क्या करने लगते हैं? खेलने चला जाता है लेखक, झटपट एक टाइम टेबल बना डालता है, आसमान सिर पर उठा लेता है या पढ़ने बैठ जाते हैं। तो क्या करते हैं? जैसे ही निराशा के बादल भाई बड़े भाई साहब ने डांटा, निराशा के बादल छटे, तुरंत एक झटपट उठकर एक टाइम टेबल बना डाला। उन्होंने फटफट की, जो हमको टाइम टेबल करना, भाई बड़े भाई साहब ने इतना डांटा है, तो एक टाइम टेबल को वो बना लेते थे। अब है क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है?
भाई साहब के फेल होने पर जब लेखक और उनमें एक दर्जे का अंतर रह गया तब लेखक के मन में क्या विचार आया। अब क्या भाई, कई साल फेल होते रहे भाई साहब और करते करते सिर्फ एक स्टैंडर्ड का अंतर रह गया कि मतलब लेखक थर्ड में हैं, लेखक फोर्थ में हैं और भाई साहब फिफ्थ में हैं, ऐसा अंतर रह गया। तब लेखक के मन में क्या बात आई थी। उनके मन में कुटिल भावना उत्पन्न हुई कि भाई साहब एक बार फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर आ जाऊंगा, कि मतलब एक बार और फेल हो जाए तो हम दोनों एक ही सेम बराबर क्लास में आ जाएंगे। उनके मन में लेखक के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो गई। लेखक के मन में कठोर परिश्रम करने की भावना उत्पन्न हो गई कि हम बहुत मेहनत करेंगे ताकि हम आगे क्लास में पहुंच जाएं। लेखक ने सोचा कि वह पढ़े ना पढ़े, उसे प्रथम आने से कोई रोक नहीं सकता है। तो क्या हुआ था, उनके मन में एक कुटिल भावना उत्पन्न हो गई थी कि भाई साहब एक बार और फेल हो जाएं तो हम लोग क्या हो जाएंगे, बराबर की क्लास में आ जाएंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया है, बड़े भाई स्वयं क्यों नहीं खेलते थे। भाई लेखक तो खूब खेलते थे, कनकौवे उड़ाते थे, मगर बड़े भाई साहब कभी क्यों नहीं खेलते थे, इसका क्या कारण था। उनका खेलने का मन नहीं करता था, उनका खेलने का मन ही नहीं होता था, क्या खेलने फालतू की चीजें, तो वो नहीं जाते थे। खेल को पढ़ाई में बाधक समझते थे, वो समझते थे कि अगर हम खेलेंगे तो वो पढ़ाई में बाधा उत्पन्न करेगा, इसलिए नहीं खेलते थे। उनका मानना था कि यदि मैं खुद बेराह चलूंगा तो अपने भाई को कैसे रोकूंगा। तो उनका कहने का मतलब अगर मैं ही खेलने लगूंगा तो अपने भाई को मैं कैसे सही राह पे ला पाऊंगा कि वो भी ना खेले और पढ़ाई पर ध्यान दे। तो मैं एक मिसाल बनूंगा, मैं पढ़ता रहूंगा तो इससे उसको भी होगा कि चलो हमें भी पढ़ना चाहिए, अगर मैं खेलूंगा तो भाई वो भी खेलेगा। तो वो इनकी सोच थी। उन्हें खेलना नहीं आता था, तो सही क्या था हमारा गा। उनका मानना था कि यदि मैं बेराह चलूंगा तो अपने भाई को कैसे रोकूंगा, ये उनका मानना था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 में क्या है, बड़े भाई साहब स्वभाव से कैसे थे। बड़े भाई साहब स्वभाव में उनका स्वभाव कैसा था, अध्ययनशील, शक्की स्वभाव के थे, उदार मना थे, यानी कि बहुत ही उदार स्वभाव के व्यक्ति थे, लापरवाह थे। तो इन सभी में वो कैसे थे, अध्ययनशील थे, वो हमेशा पढ़ाई में रत रहते थे, हमेशा वो पढ़ते ही रहते थे। क्वेश्चन नंबर है 25 में क्या है, भाई की लताड़ सुनकर लेखक क्या करने लगता है। मतलब भाई जब जो है बहुत डांटते हैं उनको, तब लेखक क्या करने लगते हैं, बाहर भाग जाते हैं, पढ़ने बैठ जाते हैं, हंसने लगते हैं, आंसू बहाने लगते हैं। तो जब भाई बहुत गुस्साते हैं तो क्या करने लगते हैं लेखक, आंसू बहाने लगते हैं, वो बहुत ही ज्यादा रोने लगते हैं, क्योंकि उनको डांट पड़ी है भाई, इसलिए जिसको भी डांट पड़ेगी रोएगा ही, तो वो लेखक भी हमारे रोने लगते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, लेखक को 1 घंटा किताब लेकर बैठना कैसा लगता था। 1 घंटा किताब लेकर बैठ जाएं तो उनको कैसा प्रतीत होता था, कैसा महसूस होता था। बहुत मनोरंजक, मतलब बड़ा मजा आता था। शैतान के समान, यानी कि मतलब हमारे साथ कोई शैतान बैठा है ऐसा, पहाड़ के समान या टीले के समान। तो उन्हें वो जो 1 घंटा कैसा लगता था, पहाड़ के समान, इतना बड़ा है कि हम पहाड़ जितना बीत ही नहीं रहा, इतना बड़ा है। पहाड़ के समान का तात्पर्य होता है कि 1 घंटा बीत नहीं रहा, और पहाड़ मतलब चढ़ते जाओ, पहाड़ इतना ऊंचा लगता है कि खत्म होने का ही नाम नहीं लेता। तो मतलब एक तरीके से होता है कि बहुत लंबा लगा वो घंटा। क्वेश्चन नंबर है 27 में भाई साहब का कैसा रूप देखकर लेखक के प्राण सूख जाते थे। मतलब लेखक को भाई साहब का ऐसा कौन सा रूप दिखाई देता था कि उनके सूख जाते, मतलब बहुत ही ज्यादा उनको डर लगने लगता था। विकट रूप देखकर, रौद्र रूप देखकर, विकराल रूप देखकर या भयंकर रूप देखकर। तो कैसा होता था, रौद्र रूप देखकर भाई साहब का रौद्र मतलब गुस्से वाला रूप देखकर जो है लेखक के प्राण सूख जाया करते थे। क्वेश्चन नंबर है 28 में क्या है, लेखक का टाइम टेबल लागू क्यों नहीं हो पाता था। भाई वो टाइम टेबल बना तो लेते थे, जब डांट पड़ती थी बहुत ज्यादा होता था तो टाइम टेबल बना लेते, मगर वो टाइम टेबल लागू क्यों नहीं हो पा रहा था, क्यों उसको वो फॉलो नहीं कर पाते थे, क्या कारण था। वह टाइम टेबल व्यवहारिक नहीं होता था, मतलब वो व्यवहारिक मतलब उसको आप व्यवहार में नहीं ला सकते थे, ऐसा टफ होता था।
उसमें खेल के लिए कोई समय नहीं होता था। मतलब जो टाइम टेबल बनाते थे उसमें खेल का समय होता नहीं, बस पढ़ना पढ़ना पढ़ना, स्कूल जाना, सोना, पढ़ना सोना, यही होता था। खेल के लिए कोई समय नहीं होता था। ये उपरोक्त दोनों सही है या टाइम टेबल गलत बना होता था? तो सही क्या था? उपरोक्त दोनों सही है। भाई जहां खेलना जरूरी है वहां पढ़ना जरूरी है, और पढ़ना जरूरी है। अगर आप सिर्फ पढ़ाई करोगे तो कितनी देर पढ़ाई कर पाओगे? खेलना भी जरूरी था। तो उसमें क्या होता था, वो व्यवहारिक नहीं होता था। कोई भी इंसान लगातार नहीं पढ़ सकता, उसमें लगातार पढ़ाई 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 होती थी जो व्यवहार में नहीं लाई जा सकती थी। और उसमें खेलना, क्योंकि जो लेखक को पसंद है वही मद पूरी तरीके से हटा दिया जाता था। तो किस तरीके से उसको फॉलो करते? भाई जहां हम पढ़ रहे हैं तो थोड़े मन की चीज हमें अपनी भी रखनी पड़ती है, तो वो चीज होती थी। तो यहां पर क्या है, उपरोक्त दोनों सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, परीक्षा की तैयारी के कारण भाई साहब की कैसी स्थिति हो गई थी? अब क्या था, परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, लगातार पढ़ते रहते थे, तो भाई साहब की हालत कैसी हो गई थी उस बीच में? भाई साहब की मुद्रा कांतिहीन हो गई थी। मतलब उनके चेहरे पे जो है बिल्कुल भी चमक नहीं था, मुरझाया चेहरा लगता था। वे सारा दिन पढ़ाई में लगे रहते थे, पूरा दिन वो पढ़ाई करते रहते थे। उपरोक्त दोनों सही है, या भाई साहब कमजोर हो गए? तो सही क्या था, उपरोक्त दोनों सही। वे सारा दिन पढ़ाई में लगे रहते थे, इसलिए उनकी जो आभा है, जो मुद्रा है, वो पूरी तरीके से कांतिहीन हो गई थी, वो बहुत ही मुरझा गए थे। क्वेश्चन नंबर है 30 में क्या दिया है, पाठ में आए प्रसंग के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि बड़े भाई के अंदर भी बच्चे का दिल है। तो जो पाठ हमने पढ़ा है उसमें हमको ये पढ़ के बताना, इन वक्तव्य को देख के बताना है कि बड़े भाई साहब के अंदर भी बच्चे का दिल था। ये किस वक्तव्य से जाहिर होता है, क्या है? चलिए देखते हैं कथन। उन्हें जिम्मेदारी का निर्वाह करना पड़ता था, इसलिए अपनी इच्छाएं दबानी पड़ती थी। मतलब भाई साहब को अपनी जिम्मेदारी, यानी कि छोटे भाई की जिम्मेदारी, इसलिए वो अपने अंदर की इच्छाओं को वो दबा लिया करते थे। जब वे अपने भाई को नसीहत दे रहे थे तभी एक कनकौवा उड़ता उधर आया, तो भाई साहब ने दौड़कर उसे झपट लिया। कनकौवा मतलब जब वो अपने भाई को समझा रहे थे, नसीहतें दे रहे थे, तो उसी समय एक पतंग उड़कर आई, तुरंत ही उन्होंने उस पतंग को पकड़ लिया। इससे ये जाहिर होता है कि उनके अंदर बच्चे का दिल था। भाई साहब स्वयं भी कहते हैं कि मेरा भी दिल खेलने को करता है, परंतु मैं ही गलत राह चलूं तो तुम्हें कैसे रोकूंगा। जब भाई साहब ये कहते हैं कि मेरा भी खेलने का मन करता है, मगर अगर मैं ही गलत राह चलने लगूंगा तो तुम्हें कैसे रोकूंगा। उपरोक्त सभी सही है। तो यहां पर क्या है, उपरोक्त सभी कथन सही है। इन सभी कथनों से ये चीज जाहिर होती है कि जो है भाई साहब के अंदर भी एक बच्चे का दिल था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। अब हमारा जो चैप्टर शुरू हो रहा है वो है ताता वामीरों की कथा, जो अंडमान निकोबार की हमारी लोक कथा पर आधारित है। तो यहाँ पर क्या है, तातारा वामीरों के गांव की क्या प्रथा थी? इन दोनों के जो गांव था, इन दोनों गांवों की प्रथा, दोनों के गांवों की प्रथा क्या थी, क्या चीज प्रचलन में थी? वर और वधू एक ही गांव के होने चाहिए। मतलब शादी करने के लिए जो वर वधू हो वो दोनों एक ही गांव के हों। वर और वधू अलग अलग गांव से होने चाहिए। कोई प्रथा नहीं थी। वर और वधू एक दूसरे को जानते हो। तो प्रथा क्या थी, वर और वधू एक ही गांव के होने चाहिए। भाई कथा ही ये उसमें नहीं, भाई तातारा अलग गांव का था, वामीरो अलग गांव की थी। अब क्या हुआ था कि दोनों में प्यार हो जाता है, मगर ये प्रथा के कारण वो दोनों को गांव वाले मिलने नहीं देते, जिसके कारण तातारा जो है गुस्से में आ जाता है और किस तरीके से जो है कार निकोबार एक नया द्वीप जो है बन जाता है। तो कैसे गुस्से में तलवार को घोंप देता है और द्वीप के 2 टुकड़े हो जाते हैं, और वामीरो तातारा कहाँ चला जाता है किसी को पता नहीं होता, और वामीरो भी उसके दुख में जो है पागल सी हो जाती है। तो यही कथा थी। तो ये प्रथा के कारण ही ये सब कुछ हुआ था। तो प्रथा क्या थी, वर और वधू एक ही गांव के हों। क्वेश्चन नंबर है 32 में क्या है, तातारा की विशेषताएं बताइए। तातारा की क्या विशेषता थी ये हमें बतानी है। शक्तिशाली एवं आकर्षण था, मिलनसार था, मददगार था, या सभी? तो यहां पर क्या था, ये सभी विशेषताएं जो हैं वो तातारा के अंदर थी। वो शक्तिशाली भी था, देखने में भी बहुत आकर्षक था, मिलनसार था, सबसे बहुत अच्छे से मिलता था, मददगार था, मतलब सबकी हेल्प करता था, हेल्पफुल नेचर था उसका। तो ये सभी उसके अंदर क्वालिटीज थी। क्वेश्चन नंबर है 33
33 में क्या है, कार निकोबार लिटिल अंडमान से कितनी दूरी पर है। कार निकोबार जो है वो लिटिल अंडमान द्वीप से कितनी दूरी पर है। 69 किलोमीटर, 86 किलोमीटर, 96 किलोमीटर की दूरी पर या 9 किलोमीटर की दूरी पर। तो सही क्या है, 96 किलोमीटर की दूरी पर है कार निकोबार लिटिल अंडमान से। क्वेश्चन नंबर है 34 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप कौन सा है। क्या बोला उन्होंने, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप कौन सा है। निकोबार, अंडमान, लिटिल अंडमान या कोई नहीं। तो कौन सा है, लिटिल अंडमान जो है वो अंतिम दक्षिणी द्वीप है। क्वेश्चन नंबर है 35 क्या है, निकोबार के लोग तातारा को क्यों पसंद करते थे। निकोबार के जो लोग थे वो तातारा को किस लिए पसंद करते थे। वो बहुत अच्छा नर्तक था, मतलब वो नाचता बहुत अच्छा था। वो बहुत अच्छा गायक था, मतलब गाता बहुत अच्छा था। उसके पास तलवार थी। वह सदैव दूसरों की सहायता करता था। तो क्यों उसको लोग पसंद करते थे, क्योंकि वह सदैव दूसरों की सहायता किया करता था, दूसरों की हेल्प किया करता था, हेल्पफुल नेचर का था। किसी को जैसी जरूरत पड़ता था वो तुरंत ही उनके पास चला जाता था उनकी मदद करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है, तातारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था। लोगों का क्या जो नेचर था कि मतलब उसकी तलवार कैसी है, क्या है, वो अपने आप में क्या सोचते थे। तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति है, मतलब उसकी तलवार में कोई ना कोई शक्ति जरूर है। तलवार बहुत सुंदर है। तलवार किसी जादूगर का था, मतलब वो तलवार किसी जादूगर की, किसी मैजिशियन की थी। तलवार का तातारा असली मालिक नहीं था। उनका ये मानना था कि ये तलवार का असली मालिक नहीं है, ये तलवार कहीं से चुरा के लेके आया है, किसी ने दी है। तो लोगों का क्या मत था, तलवार में अद्भुत दैवी शक्ति, क्योंकि वो हमेशा एक लकड़ी की तलवार अपने पास रखता था, उसे कभी किसी ने इस्तेमाल करते नहीं देखा। तो सबके मन में ये बैठ गया था कि इसकी तलवार में जरूर कोई ना कोई पावर है, कोई ऐसी शक्ति है जो छिपी हुई है, जिसे वो अपनाने पर ही इस्तेमाल करेगा, ऐसा लोगों की सोच थी। क्वेश्चन नंबर है 37 में क्या है, क्रोध में तातारा ने क्या किया। अब क्या हुआ भाई, पशु मेला था गांव में और फिर वो वामीरो आती है, उसको देख जो है तातारा उससे मिलने जाता है, तो माँ उसको बहुत बुरा भला कह देती है उसको देख के तातारा को। तो उसको बहुत गुस्सा आ जाता है, वामीरो रोई जा रही है। तो जब उसको गुस्सा आता है और क्योंकि सभी लोग ये जान जाते हैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो इसका विरोध करने लगते हैं कि जो है हमारे गाँव, हम लोग के गाँव की प्रथा है कि अलग अलग गाँव के लोगों में हम शादी नहीं करते। तो इन सब चीज़ों से है वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। क्रोधित होने के बाद वो करता क्या है, जादुई लकड़ी की तलवार जमीन में घोपना शुरू कर देता है। जो अपनी तलवार को निकालता है और जमीन में ऐसे करके गाड़ देता है, घोप देता है, बार बार ऐसे करके और उसको खींचता चला जाता है। जादुई लकड़ी की तलवार को हवा में उछाल देता है, वो हवा में उछालता है। कहीं जाने के लिए लड़का लड़की का एक ही गांव का होना जरूरी था, इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इनमें से कोई नहीं। तो सही क्या था, वो जादुई लकड़ी की तलवार जमीन में घोपना शुरू कर देता है, अपनी तलवार को निकालता है और जमीन में घोप देता है। क्वेश्चन नंबर है 38 में क्या है, तातारा अपनी सुध बुध क्यों खो बैठता है। वो अपनी सुध बुध, होश हवास क्यों खो देता है। मधुर गीत की धुन सुनकर। तो ये कब सुध-बुध किया, जब ये थका हारा पूरा दिन की समुद्र के किनारे जाता है रिलैक्स करने के लिए और वहां पर जो है पहली बार वो मामीरों से मिलता है। तो क्या चीज होती है जो उसकी सुध-बुध खो देता है। वो मधुर गीत की धुन को सुनकर, यानी कि बहुत ही सुंदर मधुर गीत सुन रहा होता है, इसलिए वो अपनी सुध-बुध खो बैठता है। बहुत तेज धूप थी इसलिए बेहोशी छाने लगती है, मौसम खराब हो जाता है इसलिए, या कोई नहीं। तो कारण क्या था, वो वामीरो वहां पर जो गाना गा रही थी उस गीत की मधुर धुन को सुनकर वो अपनी सुध-बुध को खो बैठता है। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है, लिटिल अंडमान पोर्ट ब्लेयर से कितनी दूरी पर है। अब लिटिल अंडमान पोर्ट ब्लेयर से कितनी दूरी पर है, 150 किलोमीटर, 125 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या 500 किलोमीटर। तो कितनी दूरी पर है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है लिटिल अंडमान जो है वो पोर्ट ब्लेयर से। क्वेश्चन नंबर है 40 में क्या है,
वामीरो कहाँ की रहने वाली थी? वामीरो के गांव का क्या नाम था? सपाती, लपाती, हरिपाती या पासा? तो कौन सा गांव का उसका नाम था? उसके गांव का नाम था लपाती। वामीरो के गांव का नाम था लपाती। क्वेश्चन नंबर है 41। 41 में क्या है? इस्लाम में कुत्ते को क्या समझा जाता है? अब यहां पर जो हमारा चैप्टर नया शुरू हो रहा है, कौन सा है? अब कहां दूसरों के दुख में दुखी होने वाले। तो ये चैप्टर अब यहां से हम देखेंगे। क्या है? इस्लाम में कुत्ते को कैसा समझा जाता है? अच्छा, रखवाला, चुस्त प्राणी या गंदा? तो इस्लाम में कैसे समझते हैं कुत्ते को? उसको समझा जाता है गंदा, मतलब बहुत ही गंदा प्राणी है, इसीलिए तो नूह ने उसको जो है धुतकार दिया था, इसीलिए वो सारी जिंदगी रोते रहे, क्योंकि कुत्ते ने बोला था ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं और ना ही तुम अपनी मर्जी से इंसान हो, ऐसा उन्होंने बोला था। और इसी के पश्चाताप से नूह सारी जीवन भर वो रोते रहे थे। तो ये गंदा समझा जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 42। पक्षी बस्तियों से क्यों चले जा रहे हैं? क्या कारण है कि पक्षी जो है रिहायशी इलाकों को छोड़कर चले जा रहे हैं? पेड़ कटने के कारण पेड़ काट दिए गए हैं, अपना आश्रय छिन जाने के कारण, प्रदूषण के कारण या उपर्युक्त सभी? तो यहाँ कारण क्या है? पेड़ कट गए। भाई जब हम मकान बना रहे हैं तो हमने पेड़ काट दिए, पेड़ काट दिए तो उनके आश्रय नहीं रहे, लोग आ गए तो प्रदूषण बहुत हो गया, तो पक्षी क्या हुए? सब बस्तियों को छोड़कर जाने लगे। तो यहां पर क्या है? उपर्युक्त सभी कथन सत्य है, यहां पर सभी सत्य हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 43। लेखक की मां ने दिन भर रोजा क्यों रखा? जो हमारे लेखक है निदावाज जी, इनकी मां ने पूरा दिन रोजा क्यों रखा? रोजा रखने का तात्पर्य क्या है यहां पर? कि पूरा दिन कुछ भी खाया पिया नहीं और ईश्वर की इबादत करते रहे। तो ये क्यों उन्होंने किया था? क्योंकि रमजान था इसलिए उन्होंने रोजा रखा था। कबूतर का अंडा उनसे टूट गया था, यानी कबूतर का अंडा टूट गया था, तो इसके पश्चाताप में उन्होंने रोजा रखा। बिल्ली द्वारा रास्ता काटे, वो जा रही थी, उनका बिल्ली ने रास्ता काट दिया इसलिए उन्होंने रोजा रख लिया। या झूठ बोलने के, उन्होंने झूठ बोला था इसलिए उन्होंने रोजा रखा। तो कारण क्या था? लेखक की मां से कबूतर का एक अंडा टूट गया था, जिस कारण से उनको बहुत पश्चाताप हो रहा था, इसलिए उन्होंने पूरा दिन कुछ खाया पिया नहीं और ईश्वर से वो माफी मांगती रही पूरा दिन। क्वेश्चन नंबर है 44। सुलेमान की क्या विशेषता थी? तो सुलेमान यानी सोलोमन, जिसे बाइबल में जो है सोलोमन के नाम से बोला गया, उनकी विशेषता क्या थी? क्या उनकी अच्छी बात थी? सबसे अच्छी बात, उनके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी थी। क्या क्वालिटी थी? वह मनुष्यों के दिल की बात को समझ लेते थे, मतलब लोगों के दिलों की बात को वो तुरंत पढ़ लिया करते थे। वह अनेक भाषाओं का विद्वान था, मतलब उनको बहुत सारी भाषाएं आती थी, ये क्वालिटी थी। वह सभी जीव जंतुओं की जुबान को समझता था, मतलब सभी जीव जंतुओं की जुबान समझ लेते। भाई इतने सारे जीव हैं, जंतु हैं, सब अलग अलग तरह की भाषा बोलते हैं, तो सभी की जुबान को समझ लेते थे। वह एक बादशाह था। तो सही क्या था? वह सभी जीव जंतुओं की जुबान को समझ लेते थे, मतलब कोई भी प्राणी हो, कोई भी जीव हो, सभी की जुबानों को वो समझ लिया करते थे। क्वेश्चन नंबर है 45। रास्ते में किसने घोड़ों की टापों की आवाज सुनकर कहा कि अपने अपने बिलों में चले जाओ? अब क्या था? सुलेमान जी का काफिला आ रहा था, तो घोड़ों की टापुओं की आवाज सुनकर किसने बोला था कि सब अपने अपने बिलों में चले जाओ? कौन था जिसने बोला था? चींटियों ने, चूहों ने, बिल्लियों ने या कॉकरोचों ने? तो किसने बोला था? चींटियों ने बोला था। चींटियों ने बोला था कि सभी लोग अपनी जान बचाकर सभी अपने अपने बिलों के अंदर चले जाओ। अब है क्वेश्चन नंबर 46। 46 में क्या है? शेख अयाज किस भाषा के महाकवि थे? शेख अयाज जी की भी कहानी बताई गई है, तो किस भाषा में वो कवि थे? किस भाषा में लिखा करते थे? हिंदी, मुल्तानी, अरबी या सिंधी? तो शेख अयाज जी जो हैं वो सिंधी भाषा में कविताएं लिखा करते थे, सिंधी भाषा के वो कवि थे। क्वेश्चन नंबर है 47। 47 में क्या है? लश्कर को नूह के लकब से क्यों याद किया जाता है? लश्कर को नूह का लकब क्यों को बोला जाता है? वे बहुत परोपकारी थे, इसलिए, मतलब दूसरों की बहुत ही ज्यादा मदद करते थे, इसलिए। वे जीवन भर रोते रहे, मतलब वो पूरा जीवन रोते रहे, इसलिए नूह का लकब बोला गया। वे किसी की सहायता नहीं करते थे, इसलिए वे बहुत धनवान थे। तो कारण क्या था? वे सारे जीवन रोते रहे, इसलिए लश्कर को जो है नूह के लकब से याद किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर है 48। 48 में क्या है, अब जीवन कैसे घरों में समिट गया है। भाई आजकल हम लोग के प्रेजेंट जो हम लोग के हैं घर, वो किस तरीके से हो गए, हम लोग के जीवन कैसे घरों में आ गए। पहले तो बहुत बड़े बड़े हवादार घर हुआ करते थे, आज जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है तो कैसे घरों में आ गए हैं हम, विशाल घरों में आ गए हैं, वातानुकूलित घरों में आ गए हैं, हवादार घरों में आ गए हैं, या डिब्बानुमा घरों में आ गए। तो लेखक ने क्या बोला है कि आजकल के जीवन हम लोग कैसे घरों में बिता रहे हैं, डिब्बानुमा घरों में बिता रहे हैं। मतलब छोटे छोटे घर हैं, डिब्बे के साइज के छोटे छोटे घर हैं जिनमें हम लोग अपना जीवन बिता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 49। 49 क्या है, नूह के जीवन भर रोने का क्या कारण था। वो जीवन भर क्यों रोते रहे, क्या कारण था। उन्होंने एक कुत्ते को गंदा कह दिया था, एक कुत्ते को बोला था कि तुम बहुत गंदे हो, हटो यहां से। कुत्ते के यह कहने पर कि मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं और ना तुम अपनी मर्जी से इंसान हो, तो उन्होंने, कुत्ते ने ये बोल दिया था ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं और ना तुम अपनी मर्जी से इंसान हो। इसलिए इस बात को सुनकर जो है वो सारे जीवन रोते रहे, या आत्मग्लानि के कारण, मतलब उनको बहुत इस चीज का गिल्ट हुआ कि मैंने कुत्ते को गंदा बोला। तो यहां पर क्या है, उपरोक्त सभी सही है। मतलब उन्होंने कुत्ते को गंदा बोला, कुत्ते ने उनसे बोला, वापस ये चीज बोली कि ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता, ना तुम अपनी मर्जी से इंसान। और ये सुनने के बाद उन्हें बहुत ही आत्मग्लानि हुई, बहुत ही ज्यादा पछतावा हुआ, इसलिए वो सारे जीवन रोते रहे। तो यहां पर ये सभी कारण सही है, तो हम क्या लिखेंगे, उपरोक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर है 50 में क्या दिया है, समुद्र को गुस्सा क्यों आया। समुद्र को गुस्सा क्यों आया था, क्या कारण था कि बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया समुद्र को। बिल्डर धीरे धीरे समुद्र की जमीन हथिया रहे हैं। मतलब बिल्डर यानी कि अब उनको जमीन कम पड़ रही है, तो समुद्र को भी वो धीरे धीरे पीछे धकेलते जा रहे हैं और समुद्र का हिस्सा भी वो जमीन में लेते जा रहे हैं और वहां पर बिल्डिंग्स बनाते जा रहे हैं। अब समुद्र की सहन शक्ति से परे की बात हो गई थी। अब पहले तो वो पैर फैला के बैठा था, थोड़ा सा सिकोड़ा, फिर उकड़ू बैठा, तो इस तरीके से वो धीरे धीरे अपने पैरों को समेटता गया, उसको मतलब जरा सी जगह नहीं मिल रही थी। तो इसलिए अब धीरे धीरे उसको गुस्सा बहुत धीरे धीरे बढ़ता चला गया, इसलिए बहुत क्रोध आया। उपरोक्त तो दोनों सही है, या समुद्र का पानी गंदा हो रहा था। तो सही क्या है यहाँ पर, उपरोक्त दोनों सही है। मतलब बिल्डर धीरे धीरे समुद्र की जमीन हथिया रहे थे और अब धीरे धीरे समुद्र के सहन शक्ति के परे हो रहा था। तो अब इस कारण से उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो ये दोनों ही कारण थे, सही है। तो यहाँ पर हमने अपने जो फर्स्ट टर्म के जो 5 चैप्टर आ रहे थे उन सभी को हमने यहाँ पर कंप्लीट किया, ताकि आप जो है एक तरीके से रिवीजन कर पाएं जो फर्स्ट टर्म के हमारे जितने भी चैप्टर आ रहे हैं। फर्स्ट टर्म के जितने भी चैप्टर्स हमारे एग्जाम में आ रहे हैं उनको अगर आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, या इनसे रिलेटेड हमारे एमसीक्यूज जो हमने चैप्टर वाइज इशू किए हैं आप उनको देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल पे। हमारा चैनल है magnetbrains.com पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सभी क्लासेस हैं, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की क्लासेस हैं, प्लस फर्स्ट टर्म 1 एग्जाम्स 2021 के भी सारे वीडियोस बने हुए हैं। तो आप अगर टर्म 1 से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं जो भी चैप्टर वाइज हैं, तो आप टर्म 1 पे आ सकते हैं। अगर आप चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस को देखना चाहते हैं, समरीज देखना चाहते हैं, व्याख्याओं को देखना चाहते हैं, तो आपको क्या आना होगा, क्लास 10th पे आना होगा। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे वहां पर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आप चाहे टर्म 1 लीजिए चाहे 10th लीजिए, उसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सभी आपके सामने होंगे। तो आपको अब सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है अपना, जिस भी सब्जेक्ट में आप पढ़ रहे हैं। तो जैसे हिंदी है तो हिंदी में हमने यहाँ पर सभी बुक्स हमारी 10th में जो चलती हैं सभी हैं। तो जो हम पढ़ रहे थे वो हमारी थी स्पर्श, तो हम स्पर्श पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करते ही आपके सामने स्पर्श की प्लेलिस्ट आ जाएगी। आप यहाँ पर देखेंगे कि जितने भी चैप्टर हैं वो सभी आपके सामने, जो भी चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं क्लिक करिए, क्लिक के साथ उसमें हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए वो आपके सामने होंगे। जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है क्लिक करिए और क्लिक करते ही आपके सामने वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए, अपने सभी डाउट्स को क्लियर कीजिए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।